मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है, तो क्या इसको ये भी समझा जाए कि इसको एजेंडा के तौर पर प्रसारित कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको मुद्दा बना रही है? क्योंकि बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि आप अपने पर उड़ता तीर क्यों ले रहे हैं? देखिए रसिका जी, मैं ठीक है अमरजीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार तिवारी जी, आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलियों से भी लड़ाई लड़ना बाकी है। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं का अपमान है। कांग्रेस ने कहा कि हमें भी दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। तो जिस तरीके से ये वर्ड अभी ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में, तो क्या इससे युवाओं में सही मैसेज जा रहा होगा? इसमें दो तरीके देखिए, विचारों की जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ भाजपा जो अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, अपने वर्ग खड़ा कर रही है, दूसरी तरफ अन्य लोग हैं, वो उनकी बात है। तो इस बयान को दो तरीके से देखा जा रहा है। एक वर्ग जो है जो खिलाफ है, मान रहा है। एक वर्ग का कहना है कि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो इस तरह के विचारों के चल रहे हैं। इससे इतर बात यह है कि क्या आप विचार नहीं व्यक्त कर सकते? क्या आप स्वतंत्र विचार नहीं रख सकते? क्या आप स्वतंत्र विचार रखेंगे तो आप अर्बन नक्सल हो जाएंगे, आप दिमागी नक्सली हो जाएंगे? तो ये जो भारत में आज़ादी के बाद जो बोलने की आज़ादी मिली है, कहने की आज़ादी मिली है, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के जो तरीके हैं, उस सोच को है वो दो भागों में विभाजित करने की कोशिश है। भारत का संविधान इतना मजबूत है, हमारे पुरखों ने बनाया है कि कोई किसी को बोलने पर रोक नहीं सकता। कोई किसी को और है, अधिकार है भी, बिल्कुल कोर्ट ने भी दिया, संविधान ने भी दिया। अब उसकी व्याख्या करना, व्याख्या अलग अलग तरीके से हो रही है। जो हमारे पक्ष में बोलेगा वो ये है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो ये है। तो राजनीतिक नजरिए से अगर देखेंगे तो इसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, और अगर स्वतंत्र मत से देखेंगे, किसी को आप बहुत जल्दी नक्सली बोल सकते हैं, किसी को बहुत जल्दी वामपंथी बोल सकते हैं, किसी को दक्षिणपंथी बोल सकते हैं। इस तरह की जो विचारों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के बीच एक देखो, मोदी जी ने एक राजनीतिज्ञ हैं, वो एक नेता, परिपक्व नेता है। उन्होंने एक तरीके से अपने पार्टी, अपनी सरकार, अपने कार्यप्रणाली को उन्होंने एक तरीके से वो उछाला है। उस पर पूरा देश भर में चर्चाएं हो रही है। अब कौन इसमें गलत है, कौन सही थे, जनता और आने वाला समय तय करेगा। परंतु किसी को बोलना है तो बोलिए। आप लोग क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोल रहे हैं? लोग क्या प्रधानमंत्री को छोड़ रहे हैं? क्या जजों को छोड़ रहे हैं? क्या मीडिया को छोड़ रहे हैं? ठीक है राम अवतार तिवारी जी, देखिए इस विषय को लेकर दीपक बैज का भी बयान सामने आया, छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ का। उन्होंने क्या कहा वो भी दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। अभिनव बरोलिया मध्य प्रदेश कांग्रेस से, उन्होंने क्या कहा इस पर वो भी सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कल 15 अगस्त था और देश में सभी लोगों ने झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाए। उद्बोधन में देश की जनता के लिए उन्होंने निराशा करने वाला उद्बोधन था। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से देश के युवाओं को नक्सली विचारधारा से उन्होंने जोड़ा है और कहा है कि आज के युवा दिमागी नक्सली है। नफरती विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाना अगर दिमागी नक्सल है तो मुझे गर्व है, और अगर सरकार इन सब के खिलाफ हम सबको अर्बन दिमागी नक्सल कहती है तो मुझे गर्व है कि हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि हम एक अच्छा भारत चाहते हैं। अगर इन सबको भी दिमागी नक्सल कह रही है सरकार तो हमें गर्व है कि हम दिमागी नक्सल हैं। तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस अब इस पर आवाज उठा रही है। गौरीशंकर श्रीवास जी, अभी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और सवाल भी आपसे ही है, और बस इतनी सी बात है कि लोकतांत्रिक देश है और सबको अपने बात रखने का अधिकार तो है इस देश में। बिल्कुल अधिकार है, और इसीलिए तो इन्होंने कुख्यात हत्यारे हार्डकोर नक्सली को अपना आदर्श बना दिया था, भरे मंच से साबित किया और बोला इस बात को, इनके विधायक ने कि हमारे आदर्श हैं।
इस बात को इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, अब शायद चिदंबरम जी और बाकी नेता भी स्वीकार कर रहे होंगे, तो हमको बताने की जरूरत नहीं, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मेरा साफ कहना, विपक्ष क्या होता है? विपक्ष क्या अफवाह फैलाने वाला होता है? विपक्ष क्या झूठ बोलने वाला होता है? आप ही के चैनल में पिछले हफ्ते मैंने डिबेट किया था, पीएससी का परिणाम आया सब इंस्पेक्टर भर्ती का, बच्चों का जो नाम आए उसको लेकर किस प्रकार का अफवाह फैला है? क्या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को शोभा देता है कि बच्चों के नाम को लेकर इस प्रकार से मजाक उड़ाए? ओबीसी अल्पसंख्यक और एससी वर्ग के बच्चों का ये कैसा नाम है करके ये तय करेंगे? क्या ये विपक्षी भूमिका है? दूसरा, वंदे मातरम को लेकर जो सोनिया गांधी जी ने अपना जो आचरण दिखाया है, क्या ये स्वीकार होगा देश को? और तीसरा, अभी अजय चंद्राकर जी के ध्वजारोहण को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने फर्जी फोटो पोस्ट किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा नहीं फहराते, अपना भारतीय जनता पार्टी का झंडे का ध्वजारोहण करते हैं, क्या यह विपक्ष का भूमिका है? क्या विपक्ष की विश्वसनीयता है? क्या इसको बोला जाए, इसको सम्मान दिया जाए लोकतंत्र में कि ऐसे लोगों को लानत दिया जाए? अरे बेशर्मी भी कहीं ना कहीं शर्म से छुप जाए इनके सामने, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है। शर्म इसलिए नहीं आती है क्योंकि इनकी गेंडे जैसी खाल है, लाशों से प्यार है, लकड़ी की इनकी टाल है। असल में आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चोरी और सीना चोरी करने बोलो, गलती जब करते हैं, पकड़ाते हैं, उसके बाद दूसरे पार्टी के नेता कहीं ना कहीं खेद व्यक्त कर देते हैं। अब ये भी एक आचरण जो उसको भूल चुके हैं, पकड़ाने के बाद, एक्सपोज होने के बाद और सीना तान के बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अजय चंद्राकर जी वाला मामला हो, वंदे मातरम वाला मामला हो, नितिन नवीन जी का झंडा वाला मामला जिसमें मैंने भी एफआईआर करा है वो मामला हो, ये सारे मामले, और जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हार्डकोर नक्सली हिड़मा को अपना आदर्श बताने वाला मामला, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अपना वो बदनुमा चेहरा प्रस्तुत करते हैं जब समाज इनको उस चेहरे का नहीं देखना चाहता था। समाज चाहता था, देश चाहता था एक मजबूत विपक्ष की भूमिका यहां पर निभाए, लेकिन उसमें भी ये फेल हो चुके हैं और ये दुहाई देते हैं चैनल पे बैठ के कि हमको अधिकार है, हमको ऐसा बोल रहा था हम आतंकवादी घोषित हो गए क्या? अरे आतंकवादी नक्सली अपना चेहरा आज भी आप दिखा रहे हैं, जनता के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए आपकी स्वीकार्यता नहीं बची है। छात्रों के पीछे उनके कवर फाइल लेना बंद कीजिए। छात्र आपके साथ नहीं है। जंतर मंतर में जो वो छात्र और सरकार के बीच का संवाद था, कब तक उनके पीछे खड़े होकर अपने आप को बचाएंगे? छात्रों का आपको समर्थन नहीं है।